Good morning dear kids and welcome back to your computer class. Kids, as you all know that your course is complete till half early. So today we are going to start revision. So let's start. Let's start with data and information. Chapter number 1, computer, storage and memory device. A human brain can store a lot of information such as numbers, names, dates, colors and so on. It also helps in recollecting the storage device data and information whenever needed. The process of storing and recollecting the data or information is possible because of memory. Memory is a storage place in your brain that is trained to store data and information. Means आपको जो नेम याद है, नंबर्स, डेट, कलर्स, ये सब किसकी हेल्प से लर्न है? ये सब आपको आपकी स्टोरेज डिवाइस के वजह से लर्न है. स्टोरेज डिवाइस, आपका स्टोरेज डिवाइस क्या है? आपका ब्रेन. आप जो भी लर्न करते हो, कुछ भी चीजें, नेम है, नंबर, कलर एक्सेट्रा, सारी चीजें आप कैसे लर्न करते हो? अपने माइंड में फीड कर लेते हो उसे. वो आपका माइंड क्या है? आपका स्टोरेज डिवाइस है. ऐसे ही लाइकवाइज कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. मीन्स कंप्यूटर को भी अपना जो हम उसको उसमें डाटा देते हैं वो स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेमोरी की. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में. कौन कौन से मेमोरी होती है और किसमें कैसे कैसे हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में डेटा. सबसे पहले हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन फिर कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है. डेटा स्टोरेज यूनिट. Have you ever wondered what language does a computer understand like humans? Like humans, computer also need a language to store data, instruction and information. Language helps computer to communicate with the user. Means जैसे आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए किसी की बात समझने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर को भी एक लैंग्वेज की जरूरत होती है अपने यूजर से जो उसको कमांड मिलते हैं उसे समझने के लिए. सो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर जो है ओनली बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज. Computer stored all the information in the form of 0 and 1. Whenever data you entered in a computer is first converted to 0s and 1s. These digits are known as binary digits or bytes. कंप्यूटर जो है डिजिट्स भी, फिगर्स भी 0 and 1s में लेता है. और इसकी लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर खाली से केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी की स्पेलिंग BINARY, बाइनरी लैंग्वेज. द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स. कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर्ड होता है वो किस में मेजर्ड होता है? बाइट्स में. अ बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. क्या होता है? बाइट्स एंड बिट्स. अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. बाइट्स जो है BYTES बाइट्स, ये लार्जेस्ट है एंड BIT बिट जो है वो स्मॉलेस्ट है. 1 बाइट मिलकर बना है 8 बिट्स से, यानी कि 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स. 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं. और हम बिट्स को किस से डिनोट करते हैं? B से. Let us learn about the different units that are used to measure कंप्यूटर मेमोरी. अब हमको एक टेबल के थ्रू जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में. 8 बिट्स इक्वल्स
1 बाइट। 8 बिट्स में क्या होती है? 1 बाइट। BITS बिट्स, BYTE बाइट्स। 1024 बाइट्स मिलकर बना है 1 किलो बाइट्स। KB, किलो को रेफर करेंगे KB, किलो बाइट इज KB। 1024 KB से मिलकर बना है 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट को हम जानते हैं MB के नेम से। अब 1024 MB मिलकर बना है 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट को हम जानते हैं GB। ऐसे ही 1024 GB से मिलकर बना है 1 टेराबाइट। टेराबाइट को TB से हम रेफर करते हैं। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे एक बार पढ़ लेने हैं और इनको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और एक्सटर्नल को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब जो आपकी इंटरनल मेमोरी है इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम। कंप्यूटर मेमोरी इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को एक और नेम से जानते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी। मीन्स आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। कंप्यूटर हो गया हेड ऑफ द फैमिली, इसके 2 सन्स हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे आपके 2 नेम्स होते हैं, घर वाला अलग एंड स्कूल वाला अलग, ऐसे ही इसके भी 2 नेम है। इंटरनल का नेम है एक और प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल का एक और नेम है सेकेंडरी मेमोरी। आप इंटरनल को भी यानी कि जो हेड ऑफ फैमिली का बेटा था इंटरनल, आप इंटरनल के भी 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड हैं, उनका नेम है रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नाउ कम ऑन दिस इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज द main or primary memory of a computer system. It is an inbuilt location in a computer where data, instruction and information are stored. Means ये जो होती है इंटरनल मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है और ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट यानी कि उसके अंदर पहले से लगी हुई होती है। A computer can access data and program directly from the internal memory. That is why it is the fastest of all type of computer memory. Means ये जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है ये डायरेक्टली जो होती है कंप्यूटर के अंदर ही होती है, इसलिए इसको फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपका क्वेश्चन आएगा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है तो आपका आंसर आएगा इंटरनल मेमोरी। फास्टेस्ट जो है वो इंटरनल मेमोरी है। However, it too has a limitation that it's come with a limited storage capacity. Means जो इंटरनल मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, इसलिए हमें जो है सेकेंडरी मेमोरी की नीड पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल मेमोरी के जो 2 टाइप्स थे, रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, R stands for random, A stands for access and M stands for memory. This memory temporarily stores data, instructions and information until the computer is operation. All the data stored in the memory will be lost when the computer is turned off. Means RAM में जो memory होती है, जो हम वर्क करते हैं, ये टेम्परेली होते हैं यानी कि कुछ टाइम के लिए होती है, ये परमानेंटली नहीं होती। ये कुछ इस टाइप से दिखती है और जब हम इसमें वर्क करते हैं तब तक तो ये वर्क करती है। जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन यानी कि बंद कर दिया, वैसे ही ये जो इसमें वर्क आपने करा है वो सेव नहीं होता, वो सबका सब लॉस्ट हो जाता है। नाउ रोम, R stands for read, O stands for only and M stands for memory. This computer memory stored instructions which are required to start a computer. ROM allow you to read the data and information stored in it. Means आपने जो वर्क करा ROM में वो सेव हो जाता है उसमें, और ये जो होता है ये आपको अलाउ करता है
जो आपने वर्क किया उसको देखने के लिए। इट डज नॉट लेट यू मेक एनी चेंजेस टू दैम, मीन्स आपका जो वर्क रोम में हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रोम स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, मीन्स आपका जो रोम में वर्क हुआ वो आपका परमानेंटली है और रैम में जो हुआ वो टेम्परेरी है। यानी कि आपने जो रोम में वर्क किया वो आपका वर्क सेव हो जाता है, चाहे आपका कंप्यूटर बंद है चाहे आपका कंप्यूटर ऑन है, आपका वर्क जो है वो उसमें सेव रहता है, वो लॉस्ट नहीं होता। नाउ एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी, सो फॉर you have learned about internal or primary memory of a computer. Since it has limited storage capacity, therefore it is needed to have some additional from the memory which is capable to store large amount of data. This type of memory is known as external memory or secondary memory. Means आपका जो वर्क होता है इंटरनल मेमोरी में वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, तो आपको और मेमोरी और अपना डेटा स्टोर करने के लिए और जगह की जरूरत होती है और स्टोरेज की जरूरत होती है। तो वो आप किसके थ्रू करते हो? वो आप आपका एक्सटर्नल मेमोरी के थ्रू करते हो। सो किड्स, इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, रेस्ट ऑल द टॉपिक्स वी विल कवर टुमारो।